नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, आज हम इस नीले कबूतर को इसी की भाषा में जवाब देंगे। इसका नाम प्रशांत बोध है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी इस वीडियो को इस तक पहुंचाने की कृपा करें और उन भीमवादियों तक जरूर पहुंचाएं जो इसकी बातों में आकर सनातन धर्म के विरुद्ध हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये नीला कबूतर क्या कह रहा है, उसको इसी की भाषा में जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत अहम मुद्दे पर होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद में जो बहुत सारे हिंदू लोग हैं उनको अपने आप पर शर्म आने वाली है, अपनी सोच पर, अपने दिमाग पर शर्म आने वाली है। और उन हिंदुओं को खासतौर से जो खुद धर्म रक्षक बन करके मैदान में जाकर लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, मुसलमानों को मारने पीटने, और हिंदू जो है खतरे में है और जागो हिंदुओं जागो और मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को भगाओ, जो इस तरह की बातें करते हैं, आज ये वीडियो उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस करा देगा। बात बहुत गंभीर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको सुनने का कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों तक जरूर इसको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। साथियों, आज का हमारा वीडियो भी खास होने वाला है क्योंकि हम इस नीले कबूतर के चीथड़े उड़ाएंगे, क्योंकि असल में हो कुछ और रहा है और ये बोल कुछ और रहा है। ये SC ST OBC समाज का ध्यान भटकाने पे लगा हुआ है। ये चाहता है कि जितना भी SC ST OBC समाज है वो केवल हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के विरोध हो जाए और उन सबके मन में भी हिंदुओं के प्रति जहर भर जाए, ताकि इनको हम देश से बाहर निकाल सकें। जिन लोगों से देश के लोगों को, देश की संपत्ति को ज़्यादा खतरा है, जिन लोगों का टैक्स देने में योगदान मात्र 2 से 4% है और सब्सिडी लेने में, देश की योजनाओं का लाभ लेने में 100% योगदान है, और जिन लोगों का आतंकवाद में भी योगदान 100% है, लैंड जिहाद, लव जिहाद पर जिन लोगों का योगदान 100% है, जिस वक्फ बोर्ड ने देश की लगभग 10 से 15 लाख एकड़ संपत्ति को कब्जा रखा है, इतनी संपत्ति उनकी किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है जितनी भारत के अंदर है। लेकिन वहाँ पर इनकी आंखें और कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि केवल हिंदुओं के प्रति जहर भरना इनका मेन मकसद है। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि हमारा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ख़ासकर इन भीमवादियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अगली बार बोलने से पहले 100 बार सोचें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मुद्दे की बात से। तो अभी हाल फिलहाल में आप जो है भिन्न भिन्न प्रकार के दंगे पत्थरबाजी जो है वो देख रहे होंगे और स्टेटमेंट जो लोगों की है वो आप सुन रहे होंगे, जो नेताओं की स्टेटमेंट है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की स्टेटमेंट है, या फिर जो कुछ संगठनों के मालिक बने हुए हैं उनकी स्टेटमेंट है। और कैसी स्टेटमेंट कि हिंदू जो है खतरे में आ चुका है, जागो हिंदुओं जागो, हमको इनको मुसलमानों को भगाना है, ये मुसलमान हम पे हावी हो जाएंगे तो आपकी बहन बेटी के साथ में ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जागो हिंदुओं जागो, अगर आज नहीं जागे तो मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, और तमाम तरीके करके बातें, ताकि जो देश के लोग हैं उनके अंदर में मुसलमानों के प्रति जो है नफरत पैदा हो और मार पिटाई जो भी मतलब जितना भी वो जा सकते हैं नीचता की हद तक वो वहां तक जाए। हिंदू नफरत नहीं फैलाता यार, हिंदू तो सेक्युलर है। हिंदू अगर कट्टर होता ना तो तुझ जैसे लोग यहाँ पर बैठ के भौंक नहीं रहे होते। और हिंदुओं के मंदिर में ही ये गाना बजता है, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसी मत जैसे सुना है कैसा गाना? वहाँ तो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि एक अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, एक अल्लाह की ही उपासना करने योग्य है, एक अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये अजान में बोला जाता है बेटा 5 बार। और बेटा नफरत कौन फैला रहा है, नीचता की हद तक कौन जा रहा है, ये आगे वीडियो में देख। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरेगा हो गए हो तो कान खोल के जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ की जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा था। वो हमारे को भगा रहे, हम भागेंगे नहीं, मोदी को डांस से खत्म कर देंगे, नाम ऐसी बदनामी हो गया है। कौन भगा रहे हैं आपको? मोदी पेशाब पीने वालों का, गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बचत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बचत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बचत से मिलता है, सोने की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? अब मेरे भाइयों, लेकिन सरू को काम करना भी सिखाते। तो इसलिए बातों को सहन में बिठा दो, हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और कहीं मिलेंगे। और मैं अपने नबी का कलमे पढ़ने वाला मुसलमान खुद मैदान में आए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये आप देखने में लग रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में एक सवाल आता है सबसे पहला
कि किससे खतरे में है? मुस्लिमों से। कौन से मुस्लिमों से? जो कि इस देश में 20% है। अच्छा 20% भी मुस्लिम है तो मुस्लिम कौन है? वो आम मुस्लिम है, अपना रोटी रोजी कमाने खाने वाले। कितने राज्यों में जो है मुस्लिमों की सरकार है, कितने मंत्री जो है मुस्लिमों के हैं, और या कितने बड़े बड़े अधिकारिक पोस्टों पर जो है मुस्लिम है। ज्यादातर जो मुस्लिमों की संख्या है वो आम नागरिक की तरह है। अरे उनकी ना सरकार है ना उनके बड़े बड़े पदाधिकारी जो पद होते हैं ना उन पर वो लोग हैं। जनसंख्या में मात्र 20% हैं और ये लोग कहते हैं, जो हिंदू धार्मिक अपने आपको बताते हैं, ये लोग कहते हैं हमें खतरा है। सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी थी। भीड़ ने दुकान में घुसे पीएससी और आरएएफ के 35 जवानों समेत एक मजिस्ट्रेट को बंधक बना लिया था। उनकी योजना थी कि सभी जवानों को आग लगाकर जिंदा जला दिया जाए। जिनको तू 20% बोल रहा है ना बेटा, उनकी संख्या लगभग 45 करोड़ से ऊपर है। और ये वो लोग हैं जो जनगणना में हैं। जो रोहिंग्या बाहर से आकर बस रखे हैं ना, उनकी कोई जनगणना नहीं है। एक रोहिंग्या 18 साल की लड़की के 4 बच्चे थे, 14 साल में ही उसने पहला बच्चा पैदा कर दिया था। इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और तो कह रहा है कि 20%। जिस समय पर देश का बंटवारा हुआ था ना बेटा, उस समय पर इनकी जो संख्या थी वो मात्र 15 से 17% थी। 9 करोड़ कुछ लाख इनकी संख्या थी उस समय पर। 38 करोड़ कुछ लाख पूरे भारत की संख्या थी। और उस समय पर इस 15 से 17% आबादी ने भारत के 3 टुकड़े करवा दिए थे, जिसमें से मात्र 3 करोड़ लोग ही पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे, बाकी भारत के अंदर ही थे। क्योंकि उनको पता था कि हमें आगे भी इस देश को बांटना है, आगे भी इस देश के टुकड़े करने हैं, तो कुछ संख्या तो यहाँ पर रुकेगी। पाकिस्तान बांग्लादेश जो गए वहाँ पर उन्होंने दलितों को मारा, दलितों का खात्मा कर दिया। वहाँ से 15-20% जो दलित थे। खुद जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान का कानून मंत्री था, वहाँ से भाग करके आ गया था। और मूर्ख तू बोल रहा है कि ये 20% थे, आम मुसलमान हैं। अबे आम मुसलमान ही तो दंगे फैला रहा है, आम मुसलमान ही तो दंगे कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मरने के लिए आगे आता है वो आम मुसलमान ही आता है, बड़ा मुसलमान आगे नहीं आता। अन्याय अत्याचार हो रहा है तो ये आपको खुद उठ करके आने की जरूरत है, अपनी सरकार पे सवाल खड़ा करने की जरूरत है कि भाई साहब आपके रहते हुए हम पे अत्याचार हो कैसे रहा है, अरे हमारे ऊपर हावी हो कैसे रहे हैं। ये तो सरकार पे सवाल खड़ा करने की जरूरत है। और यदि देश भर में जो इस तरह की हिंसा हो रही है, देश भर में मुस्लिम लोग जो हिंदुओं को मार रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदुओं को दबा रहे हैं, तो भैया इसमें आपको उठ करके तीर तलवार भाला लेकर के निकल के लड़ने की जरूरत नहीं है। इस देश में सरकार बनाई है, संविधान बनाया गया है, कानून व्यवस्था बनाई है ताकि आपकी सुरक्षा का काम जो है वो लोग करें और आप लोग देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए काम करें, योगदान दें। तो यदि आपके देश में ये करने में लगे हुए, अरे केंद्र में हिंदुओं की सरकार, तमाम राज्यों में भारत के अंदर में बीजेपी की सरकार जो कि आरएसएस से संबंधित है, जो कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, जो कि हिंदुओं का जो टोकरा है वो सर पर लेकर चलती है, जब इतनी हिंदुत्ववादी पार्टी केंद्र में है, गृह मंत्री उनके हैं, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी यदि आपको लग रहा है कि भाई मुस्लिम लोग हावी हुए हैं या वो हमारे पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमें दबाव डाल रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सरकार पर सवाल करो, आप सरकार को फिंगर आउट करके क्वेश्चन करो कि भैया हमने आपको चुना था अपनी सुरक्षा के लिए, आपके पास में प्रशासन है, आप प्रशासन के माध्यम से इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते हैं। अबे मूर्ख, रोक ही तो रही है। अगर नहीं रोक रही होती तो ये तिल मिला नहीं रहे होते। लव जिहाद, लैंड जिहाद और जितने भी अन्य प्रकार के जिहाद हैं उन पर धीरे धीरे करके रोक लग रही है, तभी तो ये लोग तिल मिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनको सारे जिहाद करने दे रही थी, तभी तो ये शांत थे। अब बीजेपी नहीं करने दे रही है, तभी तो शांत हो रहे हैं, तभी तिल मिला रहे हैं लोग। भाई कश्मीर में फौजियों को मार रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे। अमरनाथ की यात्रा पर लोग अमरनाथ की यात्रा पर हिंदू जाने से डरते थे। भारत के अंदर ही ताजमहल होटल पे जो था हमला हो गया था, कितने आतंकवादी हमले होते थे, उन सब पर रोक लगाई गई है, लगी रोक। जहाँ तक है बीजेपी कर रही है, लेकिन सब कुछ बीजेपी के हाथ में नहीं है ना। आप सभी लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म का डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि सरकार जब भले ही किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है ना। तो प्रशांत बोस जैसे लोग ये बातें भूल जाते हैं, सरकार के हाथ में कभी भी पूरा कंट्रोल नहीं रहता। तो इसमें लड़ने भिड़ने की जरूरत तो होती नहीं, है ही नहीं। लेकिन असल में बात यह है, यहां पर जो मुद्दा है वो प्रताड़ना को रोकने का मुद्दा नहीं है, यहां सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, यहां पर यह है कि इनको साला मार पीट कर भगाना है, इनको देश से भगाना है, ये मुद्दा है। हिंदू मुसलमान को देश से बाहर निकालना नहीं चाहता, बल्कि निकालना तुम लोग चाहते हो। अबे भीम आर्मी हिंदुओं के खिलाफ, ईसाई हिंदुओं के खिलाफ, वामपंथी हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो सब हिंदुओं के खिलाफ, जितने भी खालिस्तानी हैं वो हिंदुओं के खिलाफ। तो तुम लोग हिंदुओं के खिलाफ हो, हिंदू किसी के खिलाफ नहीं है। अगर एक होकर के आवाज़ उठाने लग गया ना हिंदू, तो तुम लोग कहीं पर नज़र नहीं आओगे, किसी भी चैनल पर नज़र नहीं आओगे। जो तो यूट्यूब पर बोल रहा है ना, नहीं बोलता फिर कीजिए। अरे भाई बताओ, इस देश में तमाम जगह हिंदुओं की सरकार है, तमाम बड़े बड़े पदों पर हिंदू हैं, इतना सब कुछ हिंदुओं के पास में है, फिर भी डर माहौल, इतना सब कुछ, अरे वही मार देंगे, काट देंगे, तुम्हारी बेटे के साथ ये कर देंगे। कितने परसेंट लोगों से? 20% लोगों से, जिनका मैं कहता हूं अस्तित्व ना के बराबर है पावरफुल कैटेगरी में,
उनसे ये लोग इतनी घृणा कर रहे हैं, उनसे ये लोग इतना डर दिखाने लोगों के बीच में, अरे देखो 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 देखो। अरे ऐसे कैसे संभव है भाई? मतलब क्या भाजपा सरकार के पास में इतना पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? इतना आर्मी नहीं है क्या? इतना पैसा क्या? इतनी सारी मतलब उनके पास कोई संसाधन है ही नहीं कि वो इन 20% लोगों को जो है रोक सके ताकि वो हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार ना करें? नहीं। हाँ, तुम निकलो लोग, तुम निकलो, तुम लड़ो जाकर के, तुम उनको जाके पत्थर मारो, तुम गोली चलाओ, तुम उनके माँ बहनों के साथ ये करो, उनको भगाओ यहाँ देश से और उनके साथ अन्याय अत्याचार करो, उनको पीटो, तुम करो तुम। भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार को करना है। इस मूर्ख को ये भी नहीं पता कि मात्र केंद्र सरकार का 40% कंट्रोल रहता है और 20% रहता है राज्य सरकार का, 10% रहता है जुडिशरी, 10% विपक्ष का हो गया, 10% ये अवॉर्ड वापसी गैंग हो गई, वामपंथी हो गए, तुम्हारे जैसे भीम आर्मी वाले हो गए, वाम से तुम लोग भी तो उंगली करने आ जाते हो, फिर प्रोटेस्ट करने, धरना देने। कोई अगर कानून सरकार ये लागू करती है तो तुम्हारे जैसे लोग भी तो उंगली करने आ जाते हैं। तो कहाँ से सरकार के हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा? फिर थोड़ा सा बता देता हूं, SC ST OBC के लोग ही ऐसे दंगों में, ऐसी लड़ाइयों में, मंदिरों को मस्जिदों को तोड़ने में सबसे आगे पाए जाते हैं। उन्हीं को उकसा करके या पैसा दे करके या डरा करके धमका करके ऐसी लड़ाइयों में आगे भेजा जाता है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आराम से बैठ करके डायरेक्शन देते हैं कि अरे नहीं वहां नहीं, इधर तोड़ो, इधर नहीं, वो ईंट नहीं, वहां पे ईंट मारो, अरे वहां तोड़ा नहीं, वहां तोड़ा मारो। वो डायरेक्शन देते हैं और पिटते हैं वो लोग। तो जब पुलिस प्रशासन आता है, उठते कौन है? वो जो वहां ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, जो ग्राउंड पर पिट रहे हैं। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश जो आपको डायरेक्शन दे रहा था, आपके जेल जाने के बाद में, मार कुटाई खाने के बाद में आपको निकाल करके लेके आएगा घंटा। जो तू कह रहा है ना कि गरीब दलितों को ही आगे किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल 100% सही बोल रहा है। चाहे वो भीम आर्मी वाला हो जो दलितों को आगे करती हो, गरीब दलितों को, चाहे वो वामसेफ हो, चाहे वो बहुजन पार्टी हो, चाहे रावण, चाहे वामन मेश्राम, कितने भी जैसे ये लोग हैं दलितों को ही आगे करते हैं। जब भी इनको इनकी आवश्यकता पड़ती है पिटवाने की, इन्हें मरवाने की, और खुद भाग जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण चुनाव हारने से पहले ही 70 लाख रुपए खा गया था कि भाई 100 हिंदू 100 में से 20 तो जो है जब भी रहेंगे। अब वो 20 लोग जब 80 लोगों पर शोषण अत्याचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर क्या होगा? तब कहां करोगे अपनी अपील? सरकार के पास, कानून के पास। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह की गतिविधियां चलती रहीं तो आने वाले समय में सरकार और कानून भी ऐसे होंगे जो आपकी सुनने के लिए अनरीचेबल रहेंगे। वो आपकी सुनेंगे ही नहीं। उन्हें जरूरत ही नहीं है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए, या आपके ऊपर होने वाला शोषण अत्याचार वो शोषण अत्याचार की गिनती में भी नहीं आएगा। कह दिया जाएगा कि तुम इसी लायक थे, और फिर वही धार्मिक दृष्टिकोण जो है तुम्हारे दिमाग में सेट किया जाएगा। वाह बेटा, मुसलमान 20% होकर के आतंकवाद नहीं फैला सकता, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर सकता, लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं कर सकता, पश्चिम बंगाल, केरला में इतनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो नहीं कर सकता, अमरनाथ की यात्राओं पर हमला नहीं कर सकता, कश्मीर जो से स्वर्ग बोलते थे उन्होंने उसे नर्क बना रखा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। NRC और CA के नाम पर पश्चिम बंगाल से लेकर केरला से लेकर पूरा दिल्ली तक फूंक देने वाले लोग, सरकारी संपत्ति को फूंक देने वाले लोग 20% नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हिंदू अगर 20% हो जाता है तो ये वो 20% तो ये जातिवाद करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो ये शोषण करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो ये अत्याचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मुझे एक देश ऐसा बता दें मात्र जो मुसलमानों का ही देश हो और वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रह रहे हों। कोई एक देश नहीं है, ना कोई मुसलमानों की कोई ऐसी संस्था है जो केवल मानवता के लिए काम करती हो, या कोई ऐसी संस्था भी नहीं है जो भंडारा कराती हो कि भाई आओ सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आओ यहाँ पर और भंडारा खाओ, हमारे यहाँ पर खाना चल रहा है। कोई ऐसा इनका अस्पताल नहीं है, कोई ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है जो केवल मानवता के लिए कार्य करता हो। और मूर्ख तो बोल रहा है कि 20% होकर कुछ नहीं कर सकते, उल्टा हिंदुओं पर ही आक्षेप लगा रहा है कि ये 20% लोग ही जातिवाद, छुआछूत और अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। कि जो ये एक सबको समानता का अधिकार देने वाला संविधान है, जो हर इंसान को सभी जो उसके अधिकार हैं उसको देने का जो काम करता है, सर्वसम्मान की बात करता है, सर्वधर्म सम्मान की बात करता है, ये मूर्ख संविधान का नाम ले रहा है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सभी को समान अधिकार देने वाला। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के अपने अलग कानून चल रहे हैं और हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स लिया जाता है और मस्जिद और चर्च को दिया जाता है। आरक्षण के नाम पर लोगों की नौकरी खा जाना, सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेना, ये संविधान है। अभी जहाँ पर एक 70 वाला और एक 90 वाला सबको बराबर समझा जा रहा हो तो क्या उसको समान अधिकार कहेंगे? वहाँ समान अधिकार नहीं है, इसे समान अधिकार नहीं कहते, इसे संविधान नहीं कहते। इसे तो एक पक्ष के लिए कार्य करने वाला संविधान कहते हैं कि सिर्फ एक पक्ष के लिए कार्य कर रहा है। तो जो तो संविधान कर रहा है, तब कहाँ गया तेरा संविधान? जब अमरनाथ की यात्रा पे हमला होता था तब कहाँ गया था तेरा संविधान? जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को, वहाँ के हिंदुओं को, 5 से 6 लाख हिंदुओं को वहाँ से उनके घरों से निकाल कर फेंक दिया गया, उनकी छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार हुए, रेप हुए,
तब कहा गया था संविधान। संविधान का केवल नाम है, उसमें है सारे कानून हिंदू विरोधी। प्रशासन की है, खुद जाकर के लड़ने के लिए ये संविधान नहीं बनाया गया था, खुद जाकर के लड़ने के लिए आपको स्वतंत्र भारत नहीं दिया गया था, उसके लिए एक प्रणाली बनाई हुई है, एक प्रोसेस बनाया हुआ है। तो उसके माध्यम से यदि चीजें सॉर्ट आउट होंगी तो समाज जो है बेहतर तरीके से, सरल तरीके से आगे चलेगा। अदरवाइज भैया वही वाली बात है कि लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, लेकिन ये अच्छे बुरे का भेद तो कभी खत्म नहीं होगा। बुरे लोग रहेंगे, लेकिन उनको किस तरीके से टैकल करना है, अगर वो तरीका आप वही अपनाएं जो कि अपनाने के लिए आपको बोला गया है, दिशा निर्देशित किया गया है संविधान के माध्यम से, तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज यही चीज करनी थी कि हमको खुद लेना है बदला, अरे जाओ हिंदू, चलो मारते हैं इनको, काटते हैं इनको, पत्थर मारते हैं, इनकी मस्जिदों को तोड़ते हैं, आओ इनका ये करते हैं, इनका वो करते हैं। अगर यही करना था तो फिर कानून व्यवस्था लाने की क्या जरूरत थी, फिर संविधान लिखने की क्या जरूरत थी, सरकार बनाने की क्या जरूरत थी, पीएमसीएम इनको बनाने की क्या जरूरत थी। ये बनाए इसीलिए हैं ताकि जो एक आम आदमी है उसकी जो बहुत सारी चीजें हैं उस पर सरकार ध्यान रख सके। यार ये नीला कबूतर या तो पागल हो गया है या पागल बना रहा है, सब कुछ जानने के बावजूद भी। ये संविधान और ये कानून व्यवस्था के बारे में बता रहा है। मुझे एक बात बता, दिल्ली में जिसको तुम पसंद करते हो केजरीवाल, तुम्हारी सरकार है, तुम उसे अच्छा भी मानते हो कि भाई बहुत अच्छी सरकार चला रहा है, ठीक है। दिल्ली में निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया गैंग रेप हुआ था, उसको 7 साल लग गए थे इंसाफ मिलने में, 7 साल। 7 साल में उसके बाद भी जो मुख्य आरोपी था जिसने निर्भया के अंदर रोड डाली थी, वो जो नाबालिग था, उसको छोड़ दिया गया। किसके कारण? कानून के कारण ही। क्यों? नाबालिग था, इस वजह से उसको छोड़ दिया। जबकि मेन जो मुख्य दोषी था वही था, उसने ही रोड डाली थी, उसी की वजह से निर्भया की जो हालत थी वो उसी की वजह से हुई थी। और तुम्हारा केजरीवाल निर्भया के आरोपियों को मशीनें बांट रहा है। और इसी ने ही, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, जब कन्हैया लाल को दिल्ली पुलिस पकड़ रही थी, केंद्र सरकार उस पर शिकंजा कस रही थी, तो तुम्हारे ही केजरीवाल ने कन्हैया लाल को बचाया था। केजरीवाल कन्हैया लाल के फुल सपोर्ट में था। बाद में राहुल गांधी भी उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है। तो ये है संविधान, ये है कानून व्यवस्था, समझ गया। लेकिन तुम लोगों को ये चीज़ दिखाई नहीं देती भाई। तुम लोग तो केवल हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाने में माहिर हो। तुम लोग हिंदुओं को ही टारगेट कर सकते हो, तुम्हें कोई चोट दिखाई नहीं देने वाला। तुम फालतू की बातें छोंक लोगे बेटा, लेकिन तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देने वाली। देखने के बाद भी तुम आंखें बंद कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा साफ है, तुम्हें हिंदुओं का विरोध करना है बस। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के दंगे, किसी भी प्रकार की लड़ाई भिड़ाई, इन सब चीजों में ना शामिल रहें, क्योंकि इन सब चीजों का अंत जो है वो हमेशा बड़ा अजीब रहा है। वो हमेशा वही रहा है जब बाद में सोचते हैं कि यार ये तो बिना लड़ाई के मिल जाता। तो इसलिए ये भाई दूसरों को लड़ाई झगड़े से बचने की नसीहत दे रहा है, जबकि इसका खुद का काम हिंदू विरोधी वीडियो बनाने से चलता है। ये एक भी दिन हिंदू विरोधी बातें किए बिना नहीं रह सकता, हिंदुओं को टारगेट करे बिना नहीं रह सकता। और ये बातें कर रहा है मेल झोल बनाने की। पहले खुद तो सुधर जा मेरे भाई, पहले खुद अपने ऊपर सुधार ला, तब दूसरों को ज्ञान देना, ठीक है ना। ये स्वभाव जो है बना करके रखिए, अपना व्यवचार लोगों के सामने बना करके रखिए। आपकी गली में अगर आप रहते हैं और आपके साथ में आपके परिवार में कोई पीड़ा, कोई दर्द आ जाता है, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसी जो है समस्या हो जाती है, तो ठीक है, आपकी गली में रहने वाला अब्दुल आपकी हेल्प कर सकता है। अगर गली में अब्दुल ना हो तो समस्या नहीं होगी। जितने भी लव जिहाद के केस हो रहे हैं, कौन कर रहा है? अब्दुल ही तो कर रहा है। भारत देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसमें 70% जो लोग पाए जाते हैं वो अब्दुल ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए अब्दुल समाधान नहीं है, अब्दुल समस्या है। समाधान तो इनसे दूर रहना है। और यही बात सिर्फ अब्दुल के लिए भी है कि तुम भी ये, मैं देखता हूं ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर के ठीक है, मुसलमान तो पाकिस्तान के, तो उस चीज को तुम भी दिमाग से निकाल दो। अगर तो भाई अब्दुल है और तेरे सामने कुछ दिक्कत हो रही है तो तेरे पड़ोस में रहने वाला दीपक भी तुमको लेकर जाएगा। पाकिस्तान से तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, या किसी और इस्लामिक कंट्री से कोई बचाने नहीं आएगा। इस नीले तोते को पता है कि भारत का मुसलमान भारत प्रेमी नहीं है, पाकिस्तान प्रेमी है। अन्य जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं उसका प्रेम उनके प्रति है, भारत के प्रति नहीं है। लेकिन फिर भी ये उनका समर्थन कर रहा है। क्यों? क्योंकि दलित मुस्लिम भाईचारा से निभाना है। जबकि मैं इसको बता दूं कि कितना भी दलित मुस्लिम भाईचारा निभा ले, म्यांमार में, बर्मा में, फ्रांस में, जितने भी मुसलमानों के साथ अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर शांति नहीं वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही है। अभी जहाँ पर मुसलमान रह रहा है वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवाद फैला, वहाँ भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो तुम तो बात कर रहे हो फिर दलित मुस्लिम की। तुम्हारे सामने सीधे सीधे 2 उदाहरण है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जितने भी दलित यहाँ से गए थे या पहले से वहाँ पर रहे थे, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, क्या हुआ उनके साथ? 15-20% से आज वो 1-1.5% पे आ चुके हैं।
कोई किसी की लड़की को उठा के लेके जाता है, ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। 45-50 साल का आदमी मात्र 12-13 साल की लड़की को उठा करके शादी कर लेता है, उससे ज़बरदस्ती उसको अपनी पत्नी बना लेता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की, दलितों की लड़की 12 साल होने का इंतजार करते हैं कि कब इसकी लड़की 12-13 साल की होगी। पहले लिस्ट बना लेते हैं इनकी लड़कियों का। जैसे इसकी उम्र इतनी होगी उसके तुरंत उसके साथ रेप होगा या उसके साथ या फिर शादी कोई निकाह कर लेगा कोई 45-50 साल का आदमी। तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकने वाली, तब तक नहीं रुकने वाली जब तक तुम जैसे लोग और इस देश की विपक्षी पार्टियां वोट बैंक के खातिर इन लोगों का सपोर्ट करना बंद ना कर दे। वीडियो आपके समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खासकर ऐसे भीमवादियों तक जरूर पहुँचाएँ, प्रशांत बौद्ध तक हमारा वीडियो जरूर पहुँचाएँ। और हमें सपोर्ट करने के लिए अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राम।